हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप सबको पता है केमिस्ट्री क्या होती है। हमारी केमिस्ट्री होती है जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर की क्या चीज़ स्टडी करते हैं, उसका हम कंपोजिशन करते हैं, कंपोजिशन, उसकी हम प्रॉपर्टीज़ करते हैं और उसके हम स्ट्रक्चर करते हैं। कोई भी मैटर हो हमारा, ठीक है, ये तीन चीज़ें स्टडी करते हैं, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर। तो एग्जांपल के तौर में बताता हूँ आपको H2O। तो इसका कंपोजिशन क्या रहता है, हमारा किस चीज़ से बना है, ये हमारा मैटर जो है ये बना है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसका कंपोजिशन आ गया। फिर दूसरी बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ आपको पता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तीसरी बात है इसकी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। स्ट्रक्चर होता है इसका वी शेप, कैसा होता है हमारा वी शेप या बेंड शेप, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है, 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा बेंड शेप, किसका स्ट्रक्चर होता है हमारा वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। देखो अब देखेंगे हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस। केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेज होती हैं जर्नल में, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमें इनके बारे में डिस्कस नहीं करना है इसमें, बट फिर भी फिजिकल केमिस्ट्री होती है हमारे जिसमें हम लॉ एंड एप्लीकेशन की स्टडी करते हैं, जो भी हमारे लॉज होते हैं, और फिजिकल फिनोमिना जो भी होते हैं हम उनकी स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या स्टडी करते हैं, पीरियोडिक टेबल और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कार्बन को छोड़ के उनकी स्टडी करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। और फिर आती है हमारी ऑर्गेनिक, जो हमने स्टार्ट करनी है। इसमें हम स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब कार्बन से जितने भी कंपाउंड बनते हैं उनकी स्टडी हम किसमें करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर रहती है इसकी हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री के कैसे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से मिलते हैं, लैब के अंदर इनको बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, इन सब को हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं हमारे, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल आ गई आपकी ऑयल, शुगर, प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे प्लांट्स, एनिमल। तो अब फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट, फिर आते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं हमारे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनका सोर्स क्या रहता है, नॉन लिविंग रहता है। क्या रहता है, नॉन लिविंग, उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हमारे साल्ट एग्जांपल है इसकी, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये हमारे क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं। फिर बर्जीलियस हाइपोथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये हमें नेचर से ही मिलते हैं, इनको हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ये किसने बोला था, बर्जीलियस हाइपोथेसिस ने, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ये इनके लिए नेचुरल मिस्ट्रेस फोर्सेज होती है, मतलब इनको हम नेचर से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। बट फुलर सिंथेसिस, अब उसके बाद कौन आए, वुलर, उन्होंने क्या कहा कि इनको हम आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं लैब के अंदर। उन्होंने क्या लिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उससे क्या बना लिया, यूरिया बना लिया, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब अगर लैब में बात करें, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना था हमारा, तो यूरिया सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लैब के अंदर प्रिपेयर किया था। कहाँ से, किससे बनाया था वो, अमोनियम साइनेट को हीट किया था तो यूरिया बनाया गया था हमारा फर्स्ट टाइम। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा यूरिया है। तो हमारी जो बर्जीलियस हाइपोथेसिस थी वो फेल हो गई, जो कहते थे कि हम इसको आर्टिफिशियली नहीं प्रिपेयर कर सकते, बट होलर ने इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया लैब के अंदर विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, मतलब जैसे एसिटिक एसिड है, इसको भी कोल्ब ने मतलब लैब के अंदर प्रिपेयर किया था 1845 में, किसके द्वारा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा, ठीक है। तो वो वाली थ्योरी हमारी बर्जीलियस हाइपोथेसिस वाली फेल हो गई थी, किसने की थी, फुलर सिंथेसिस ने। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन मेन एलिमेंट होते हैं, जो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। जैसे हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं हमारे, जो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड से बनते हैं। मेन एलिमेंट तो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं इसमें, बट और भी एलिमेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हैलाइड है, ये भी पाए जा सकते हैं। बट मेन जो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उनके अलावा हमारे ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी, सल्फर भी और हैलाइड भी, तो उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड।
फिर होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं? देखो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। कंपाउंड कंटेनिंग एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो ये आता है हमारा सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे, अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड मतलब जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। अभी नेक्स्ट देखेंगे आगे। कार्बन जैसे हमारी एग्जांपल आती है इसके अंदर एल्केन। क्या आती है? एल्केन। एल्केन क्या होते हैं हमारे? एल्केन होते हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन एग्जांपल आपको दूंगा मैं, मीथेन। क्या है ये? मीथेन। तो इनमें कहीं मतलब आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड? नहीं दिख रहा है ना। तो इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है हमारे पास? सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। फिर आते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। क्या आएगा? डबल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। और फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, उसको बोलते हैं एल्काइन। ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एग्जांपल आती है हमारी एल्केन की। एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है और एल्काइन में ये आता है हमारे पास एल्काइन। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो क्या CCl4 डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन, डज दैट मीन इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? देखो इसमें हाइड्रोजन नहीं है, बट इसको हम क्या मान सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यस, मान सकते हैं। जैसे ही हम हाइड्रोकार्बन लेंगे, हाइड्रोकार्बन में से 4 H को हम ये हाइड्रोजन जो इनको रिप्लेस कर देंगे 4 क्लोरीन के साथ, तो ये बन लगे हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो जाएंगे। मतलब ड्राइव कहाँ, डेरिवेटिव क्यों बोला इसको? क्योंकि ये ड्राइव कहाँ से हुआ? हाइड्रोकार्बन से। और जो हाइड्रोकार्बन से ड्राइव हुआ, जो बना हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है हमारे पास? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। वो भी हमारा क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं हम? हाइड्रोकार्बन की। और जो उसके डेरिवेटिव्स होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? वो सब आते हैं हमारे किसके अंदर? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। मतलब जो डेरिवेटिव्स भी होते हैं हमारे, जो ड्राइव होते हैं हमारे किससे? हाइड्रोकार्बन से, उनको भी हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यस, इसको बोलेंगे यस, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ड्राइव कहाँ से हुआ? हाइड्रोकार्बन से। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट, द कंपाउंड विच आर हाइड्रोकार्बन आर ड्राइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं, कल हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।